सेना के जो प्रमुख रहे हैं उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो बहुत सारी बातें, जो भी किताब वो लिखते हैं पब्लिक डोमेन में, उनको कुछ भी बोलने पढ़ने लिखने पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, मनाही नहीं है। कुछ हद तक वो बोल सकते हैं, उससे आगे नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। तो उन्होंने अगर कोई किताब लिखी है उसको मिनिस्ट्री में भेजा है, पब्लिशर के पास ही जाएगा और मिनिस्ट्री के पास जाएगा। जब मिनिस्ट्री परमिशन देगी तब जाकर ये पब्लिश होगा। तो उसके पहले ये कहाँ से राहुल गांधी के हाथ में आ गई, कहाँ से प्रकट हो गई, इस पर एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है। ये जब एफआईआर रजिस्टर इसमें हो गई है तो इस पर एक्शन भी होना चाहिए और इनका इंट्रोगेशन होना चाहिए, तब जाकर ये बात खुल जाएगी। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये सब पता होता है कि कैसे कहाँ से क्या बात निकालनी है, कैसे क्या चेक करना है। तो मुझे लगता है कि ये इनके राहुल गांधी पे ये एक्शन होना चाहिए, पुलिस को इनको कस्टडी में लेकर इंट्रोगेट करना चाहिए। जो लोकसभा में, जो ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में या ऑफिस के अंदर भी सीसीटीवी लगे होना चाहिए और ये सब लाइव स्ट्रीम भी होना चाहिए कि कौन कहाँ जाकर किसको क्या बोल रहा है, ये सबको देखने का अधिकार है। और जनता देखे, ज़रा जनता समझे कि ये किस तरह से दोहरे मानदंड अपनाकर खेल कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो बायस्ड हैं, वो विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते उनके आगे। राहुल गांधी ने संसद में सेना के पूर्व प्रमुख एमएम नरवाणे की किताब को लेकर सवाल उठाए और कहा कि ये पब्लिक डोमेन में है किताब, कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ खड़े कर लिए जब सेना को ज़रूरत थी। और अब ये सच्चाई सामने आ रही है जिसमें खुद सेना के पूर्व प्रमुख नरवाणे और जो पुस्तक छापने वाली कंपनी है यानी कि पेंगुइन है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो फिर राहुल गांधी इस तरीके से सेंसिटिव बातें क्यों कर रही थी? देखिए, ये एक बहुत टेक्निकल सवाल है। होता क्या है कि सेना के जो प्रमुख रहे हैं उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो बहुत सारी बातें, जो भी किताब वो लिखते हैं पब्लिक डोमेन में, उनको कुछ भी बोलने पढ़ने लिखने पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, मनाही नहीं है। कुछ हद तक वो बोल सकते हैं, उससे आगे नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। तो उन्होंने अगर कोई किताब लिखी है उसको मिनिस्ट्री में भेजा है, पब्लिशर के पास ही जाएगा और मिनिस्ट्री के पास जाएगा। जब मिनिस्ट्री परमिशन देगी तब जाकर ये पब्लिश होगा। तो उसके पहले ये कहाँ से राहुल गांधी के हाथ में आ गई, कहाँ से प्रकट हो गई, इस पर एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का ये वायलेशन है। तो इस तरह से इस पर इन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये किताब कहाँ से आई, इनका इंट्रोगेशन भी होना चाहिए, इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा तब जाकर ये बताएंगे। अदरवाइज़ ये नहीं बताएंगे, दाएं बाएं की राजनीति, घटिया राजनीति करते रहेंगे कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, हमने सवाल उठाया इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किताब आप कहाँ से लाए। जब सेना के पास, सेना कि मंत्रालय में ये गया हुआ है परमिशन के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किताब आप चुरा कर लाए हैं या उन्होंने दिया है या सीक्रेटली किसी ने भेजा है। तो ये इनको लगता है कि ऐसा करके बच जाएंगे, लेकिन अंततोगत्वा आप देखेंगे कि ये कानून तो हमारे देश का ये तोड़ ही रहे हैं और जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उस पर एक्शन भी होना चाहिए। तब जाकर ये बातें साफ़ हो जाएंगी कि किसने लीक किया, किसने किताब कहाँ दी, कैसे किताब आई और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का वायलेशन कैसे हुआ है। ये सब चीज़ें खुलकर सामने आने चाहिए, तब जाकर ये बात जनता को भी पता लगेगी और मुझे लगता है कि पता भी लगना चाहिए। सर, इसी के साथ साथ राहुल गांधी के भी दोहरे रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने सेना के पूर्व प्रमुख एमएम नरवाणे का समर्थन किया, कहा उन्होंने किताब में तमाम चीज़ें सही लिखी हैं। जब उसके बाद किताब को लेकर ही एमएम नरवाणे ने कहा कि जो पब्लिशर ने कहा है कि अभी तक किताब को प्रकाशित नहीं किया गया है, तो यहाँ पर राहुल गांधी कहते हैं कि दोनों में से एक कोई झूठ बोल रहा है। ये तो राहुल गांधी का सच्चाई ये है कि झूठ, सफ़ेद झूठ वही खुद बोलते हैं और वो हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। इस एपिसोड में भी एक सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, वो क्यों झूठ बोलेंगे, या पब्लिशर एक वर्ल्ड रिनाउंड पब्लिशर है, वो क्यों झूठ बोलेगा।
आप बताइए कि आपके पास ये किताब कहाँ से आई, और आपको बताना चाहिए, नैतिकता यही है आपकी, फ्लोर के लेकर आपकी जिम्मेवारी भी ये है कि आप ये बताएं कि ये किताब मुझे इन्होंने दी है या मैं चुरा कर लाया हूँ, और इस पर ये चीज़ गलत है सही है, इसका निर्णय तो पार्लियामेंट में हो सकता है, लेकिन वो किताब लाने की जो प्रक्रिया है उस पर क्रिमिनल एक्शन है, उस पर एक्शन भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जब एफआईआर रजिस्टर इसमें हो गई है तो इस पर एक्शन भी होना चाहिए और इनका इंट्रोगेशन होना चाहिए, तब जाकर ये बात खुल जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये सब पता होता है कि कैसे कहाँ से क्या बात निकालनी है, कैसे क्या चेक करना है। तो मुझे लगता है कि ये इनके राहुल गांधी पे ये एक्शन होना चाहिए, पुलिस को इनको कस्टडी में लेकर इंट्रोगेट करना चाहिए, तब जाकर ये बात खुल पाएगी कि ये कहाँ से किताब इनको मिली। अब किताब के कंटेंट तो इररिलेवेंट हो गए, अब वो नरवाणे साहब को ही उल्टा बोलने लगे हैं कि इन्होंने ये बात कैसे बोल दी, क्या बोल दिया। तो ये एफआईआर का सब्जेक्ट है। एफआईआर जब एक बार हो गई है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन होकर ये बात सामने आनी चाहिए कि किसकी गलती कहाँ है, किसने कहाँ क्राइम किया है, तब जाकर ये पोल पट्टी खुल पाएगी। और ये भारत के जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए बहुत ही आवश्यक कदम है, ये उठना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन करके कोई भी एमपी कुछ भी बोल दे और कुछ भी कर ले, और विदेशी ताकतों के इशारे पर कोई भी ड्रामा करता रहे। तो ये सब अब सामने आना चाहिए, जनता को जानने का अधिकार है, और मुझे लगता है कि जनता को ये जानना भी चाहिए। तरफ राहुल गांधी इस पूरे मामले पर एफआईआर हो चुकी है, जैसा कि आपने जिक्र किया, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये कहना कि ये किताब तो अभी विदेशों में मिल रही है, विदेशों में उपलब्ध है, और इस तरीके की चीज़ों को लेकर राहुल गांधी का संसद में तमाम चीज़ों को लेकर बोलना, और जब स्पीकर कुछ कहते हैं तो उनसे ये कह देना कि तुम पक्षपात कर रहे हो। सर, क्या लगता है कि जानबूझकर इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दों को उठाया जा रहा है सदन में कि कहीं ना कहीं स्थगित हो सके ये कुछ कार्रवाई? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो टीम है वो हताश हो गई है। उनको लग रहा है कि जनता ने हमको इतनी बुरी तरह नकार दिया है कि हम अब कहीं के कुछ नहीं हैं, हम कितनी भी रैली निकाल लें, यात्रा कर लें, भारत जोड़ो कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन भारत की जनता के सामने हमारी कलई खुल गई है, और हमें अब ये जनता कहीं से भी सत्ता में नहीं आने देगी। तो ये जाहिर सी बात है कि ये बहुत षड्यंत्र करके, षड्यंत्र रच के ऐसे खेल बना रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं, और चाहते हैं कि भारत का जो प्रजातंत्र है वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज हो जाए, और उसमें इनको फ़ायदा मिले, तब ये लोगों को डरा कर वोट ले सके, या ये कह सके कि केंद्र सरकार फेल हो गई इन चीज़ों को करने में। तो ये तो एक राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही घटिया राजनीति है। और भारतीय प्रजातंत्र में व्यवस्था होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों पर हम एक्शन ले सकें, और इन सब चीज़ों की रोकथाम करनी बिल्कुल आवश्यक है। सर, इसी के साथ साथ जो तमाम एमपी कांग्रेस के लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में घुसे, जबरन दफ्तर में घुसे, जिस तरीके से गाली गलौज की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ऐसे एमपीज़ के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए जो पहले ये बोलते हैं कि लोकसभा स्पीकर पक्षपात कर रहे हैं, और फिर उन्हीं के दफ्तर में घुसकर इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल? देखिए, लोकसभा का जो बिजनेस है ना, वो वहाँ के रूल्स डिफाइंड है बहुत अच्छे से। अगर कोई एमपी फ्लोर ऑफ द हाउस पर कुछ करता है उसके लिए एक अलग रेमेडी है, अगर वो स्पीकर के साथ उसके कमरे में जाकर करता है तो उसकी रेमेडी अलग है, और उस हिसाब से कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि ये छाती पीटते रहेंगे कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें शिकार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानबूझकर ऐसा करना चाह रहे हैं ताकि हमारे भारत का जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाए, और हम इसमें इस धोखे में चुनाव जीत कर आ जाएं। तो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। इनके ऊपर मुझे लगता है कि एक्शन होना भी चाहिए। इनको गाली देने का या धमकाने का या उल्टा सीधा बोलने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। आप जब फ्लोर में होते हैं तो आप अपने क्वेश्चन लगाओ, 0 आवर के क्वेश्चन लगाओ, स्टार्ट क्वेश्चन लगाओ, या अदरवाइज क्वेश्चन लगाओ, लेकिन आप को कोई अधिकार नहीं है कि आप स्पीकर के कक्ष में जाकर वहाँ पर सरकार को उल्टा सीधा बोलो और ऐसी हरकत करो।
बहुत धन्यवाद सर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा एक सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें अब लगातार उस वीडियो के द्वारा सनसनी सवाल उठ रहे हैं विपक्ष को लेकर कि कांग्रेस के 20 से 28 एमपी जबरन लोकसभा स्पीकर के रूप में घुस जाते हैं, यानी कि उनके दफ्तर में घुस जाते हैं और उनको एक तरफ धमकी दी जा रही है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी जा रही हैं। जो तमाम एमपी ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र बचाना चाहिए, आज वही दूसरी तरफ लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये इनकी पोल पट्टी खुल रही है और मुझे लगता है कि जो लोकसभा में जो ऑफिस के बाहर कॉरिडोर में या ऑफिस के अंदर भी सीसीटीवी लगे होने चाहिए और ये सब लाइव स्ट्रीम भी होना चाहिए कि कौन कहाँ जाकर किसको क्या बोल रहा है, ये सबको देखने का अधिकार है। और जनता देखे, ज़रा जनता समझे कि ये किस तरह से दोहरे मानदंड अपनाकर खेल कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो बायस्ड हैं, वो विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते, उनके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। और दूसरी तरफ ये जाकर वहीं पर उनको ही गाली देते हैं, उनको ही धमकाते हैं और प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, सरकार को गाली देते हैं और उसकी वीडियो लेकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र है और कुछ नहीं है। इसलिए ये सरकार को ये चाहिए कि अब इसकी जो भी निगरानी है वो सीसीटीवी में हो और वो सारा सीसीटीवी का फीड पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये किस तरह का दोहरा चेहरा ये जो विपक्ष के लोग हैं या जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जो बातें उठा रहे हैं या इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब सामने आना चाहिए और जो भी वीडियो क्लिप होगा तो जनता को विश्वास होगा, जनता को समझ में आएगा कि ये क्या खेल चल रहा है, क्या करना चाह रहे हैं, इनका असली चरित्र क्या है। तो इस तरह से ये इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और मुझे लगता है कि जो किरेन रिजिजू साहब ने जो काम किया है वो एक बहुत ही सूझबूझ का काम है और उनको ऐसा हमेशा करना चाहिए। और सरकार को भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि सीसीटीवी हर जगह लगे और हर क्लिप हर जगह दिखाई दे, ताकि जनता को पता लगे कि वो कैसे लोगों को चुनकर यहाँ भेज रहे हैं।